हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक संसार फिजिकल वर्ल्ड प्रकृति रहस्यमयी एवं विविधताओं से परिपूर्ण है। मानव अनादिकाल से नियमित रूप से रात दिन का होना, ऋतु में परिवर्तन होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी प्राकृतिक परिघटनाओं का अवलोकन करता रहा है। हमने पिछले कक्षाओं में विज्ञान के बारे में पढ़ा है, पर हम विज्ञान किसे कहते हैं, क्या होता है विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस। प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिका, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान में तर्क और प्रयोग विज्ञान के महत्वपूर्ण औजार होते हैं। अब हम देखते हैं विज्ञान का उद्देश्य। एम ऑफ साइंस। विज्ञान का उद्देश्य हमारे चारों ओर घटने वाली घटनाओं को विस्तार से समझना तथा इन्हें मानव के लिए उपयोगी बनाना है। समय के साथ साथ विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है, अतः सुविधा के लिए दो शाखाओं में इसे वर्गीकृत किया गया है। अब हम देखते हैं विज्ञान का वर्गीकरण। सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिकी विज्ञान और दूसरा है जैव विज्ञान। अब देखते हैं भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान में क्या क्या चीजें शामिल होती है। पहला है भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस। इसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है जैव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी फिजिक्स। भौतिकी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। फ्यूसिस यानी कि प्रकृति। संस्कृत में भी प्राकृतिक के लिए भौतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है भौतिकी, हम देखते हैं यहाँ पर भौतिकी क्या होता है। भौतिकी का अर्थ मीनिंग ऑफ फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, या भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हमने देखा भौतिकी के अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। और द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा। द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा है गैस। ठोस अर्थात ये वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, या कह सकते हैं कि हम इसके अणु बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होते हैं, एकदम नज़दीक। तथा द्रव ये वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात इनके अणु ठोसों की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़े दूर दूर होते हैं। फिर आते हैं गैस। ये वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते, इनके अंतर्गत अणु अधिक दूर दूर में होते हैं। इनके मध्य लगने वाले आणविक बल नगण्य होता है। अब देखते हैं ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही यह स्थान घेरती है, किंतु यह समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। ऊर्जा के कारण ही किसी पदार्थ में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, या ये कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय, रासायनिक इत्यादि, ऐसे बहुत सारी ऊर्जा इसमें शामिल है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित किया गया है, जो कि ये समीकरण हमारा है E=mc का स्क्वायर। और E हमारा यहाँ पर ऊर्जा से है, m का अर्थ है यहाँ द्रव्यमान से, और c का अर्थ हमारा है निर्वात में प्रकाश की वेग से है। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण भी कहते हैं।